संकट में पड़ी द्वारका, रक्षक बने द्वारकाधीश। तूफान का शैतानी तांडव अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाने की जिद पर अड़ी तेज समुद्री लहरें, सब कुछ तहस नहस कर देने पर आमादा तेज रफ्तार से दौड़ती हवाएं, और इसी मंजर के बीच खड़ा द्वारकापुरी का ये प्राचीन और पवित्र द्वारकाधीश मंदिर, जिसके शिखर पर शान से लहरा रहा ध्वज साफ संकेत दे रहा है कि ये द्वारकाधीश की नगरी है। बड़े से बड़ा संकट भी यहाँ का बाल बांका भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस द्वारकापुरी के रक्षक स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण हैं। ये है द्वारका, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद खुद बसाया था। यूं तो श्री कृष्ण ने जिस नगर को बसाया वो समुद्र में जलमग्न हो गया, और वर्तमान में स्थित द्वारका गोमती द्वारका के नाम से जानी जाती है। यहाँ 8वीं शताब्दी में सनातन धर्म की रक्षा और प्रसार के लिए आदि शंकराचार्य ने द्वारका पीठ की स्थापना की थी। अपनी प्रिय नगरी द्वारका पर आने वाले हर संकट के आगे द्वारकाधीश सदैव ढाल बनकर खड़े रहते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। तो आखिर कैसे इस संकट की घड़ी में द्वारकाधीश ने दिखाया अपना चमत्कार? द्वारका धाम मंदिर के गुंबद पर लहराते 2 ध्वजों का क्या है रहस्य, जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले जय द्वारकाधीश कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, इस बार भी एक आसुरी संकट ने हाल ही में श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में दस्तक देने की शैतानी की है। इस तूफान के चलते द्वारकाधीश मंदिर की कुछ परंपराओं पर भी असर पड़ा। बिपरजॉय कहे जाने वाले इस तूफानी संकट के बीच गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर के शिखर पर 2 ध्वजा फहराए गए हैं, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में खास मान्यता है। इस बार द्वारका के जगत मंदिर में एक साथ 2 ध्वज फहराए गए हैं। मान्यता है कि जब जब मंदिर के शिखर पर 2 ध्वज लगाए गए हैं, तब तब आपदा प्रबंधन के सबसे बड़े स्वामी भगवान द्वारकाधीश ने हर खतरे को टाल दिया। बिपरजॉय के तूफानी तांडव से बचने के लिए बस एक सहारा है, और वो है स्वयं द्वारकाधीश। ये भक्ति की शक्ति का ही नतीजा है कि अभी तक बिपरजॉय द्वारका में बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं पहुंचा सका है। तेज रफ्तार से चल रही समुद्री हवाएं श्रद्धालुओं की आस्था को नहीं हिला सकी हैं। प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। द्वारका पर आने वाले संकट और द्वारकाधीश का ढाल बनकर खड़े रहने का इतिहास काफी पुराना है। द्वारका पर जब भी कोई विपदा आई तो द्वारकाधीश ने नगरी की रक्षा की है, और इस बार भी द्वारकाधीश ही इस संकट से उबारेंगे। 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में दुश्मन ने द्वारकाधीश मंदिर पर पाकिस्तान ने बमबारी की थी। कहते हैं कि उस वक्त जहां से बमबारी की जा रही थी, वहां पर समुद्र 1 इंच ऊपर उठ गया था, और द्वारकाधीश के चमत्कार से सभी बम द्वारका के ऊपर से निकल गए थे। गुजरात के इतिहास में अभी तक सबसे भयावह चक्रवात 1998 में आया था। तब 1100 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। उस समय भी द्वारका को कोई नुकसान नहीं हुआ था। मौसम विभाग ने तो चक्रवात तक की भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन द्वारकाधीश की कृपा से 9 जून 1998 को आया तूफान द्वारका से दूर होकर गुजर गया था और कांडला पोर्ट से टकराया था। लोगों की आस्था का बड़ा कारण 2001 में आया विनाशकारी भूकंप भी है। तब भी द्वारका नगरी सुरक्षित रही थी, जबकि कच्छ के भचाऊ तहसील में काफी नुकसान हुआ था। चक्रवात और भूकंप ही नहीं, एक बार द्वारका स्थित द्वारकाधीश के जगत मंदिर के ऊपर आकाशीय बिजली गिरी थी। 13 जुलाई 2021 की दोपहर में हुई इस घटना में भी चमत्कार ही हुआ था। मंदिर का ध्वज दंड टूट गया था। तब ऐसा माना गया था कि द्वारकाधीश ने बिजली के प्रकोप को अपने ऊपर ले लिया था
और द्वारका नगरी पर आंच नहीं आने दी थी। यूं तो भारत से सटे समंदर अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। समंदर के नीचे आज भी ऐसी कई जगहें दबी हुई हैं जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। कुछ सालों पहले एक ऐसी ही जगह की खोज हुई थी जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान था, और ये श्री कृष्ण की वही ऐतिहासिक नगरी है जिसे हम सभी द्वारका के नाम से जानते हैं, जो आज भी गहरे समंदर में मौजूद है। मथुरा से निकलकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका क्षेत्र में ही पहले से स्थापित खंडहर हो चुके नगर क्षेत्र में एक नए नगर की स्थापना की थी। असल में भगवान कृष्ण ने अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि द्वारका नष्ट हो गई? किसने किया द्वारका को नष्ट? क्या प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो गई द्वारका? क्या किसी आसमानी ताकत ने नष्ट कर दिया द्वारका को? ये राज आज भी समुद्र में श्री कृष्ण की द्वारका के साथ ही डूबा हुआ है। फिलहाल बिपरजॉय चक्रवात को लेकर त्राहिमाम करते लोगों को उम्मीद है कि अंतिम वक्त पर द्वारकाधीश कोई चमत्कार करेंगे और द्वारका नगरी सुरक्षित रहेगी। क्या लगता है आपको? क्या हर बार की तरह इस बार भी अपनी द्वारका को बचा लेंगे द्वारकाधीश? क्या बिपरजॉय को टेकने पड़ेंगे घुटने? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम सब भी भगवान द्वारकाधीश से द्वारका सहित समस्त सृष्टि की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करें। जय द्वारकाधीश।